गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो हम स्केल का काम सीख रहे थे। पेपर डिवीज़न में आपको बता चुका हूँ। तो आज हम पहले स्केल करेंगे। तो उसको पहले समझ लेना है कि इतने पार्ट होते हैं। एलिवेशन, साइड प्लान में आपको बता चुका हूँ, पेपर बांड वगैरह सब कुछ। ठीक है, उसी हिसाब से हम अगला काम शुरू करेंगे। अगर पसंद आए, पसंद क्या है, चैनल सब्सक्राइब करें तो आपको मेरी सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी और आपको फ़ायदा होगा। आपको बार बार लिंक ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। ठीक है, सबसे पहले स्केल के बारे में देख लें। ये है आपकी पहली स्केल एच। इसमें एलिवेशन क्या है? सामने का भाग। जब हम किसी चीज़ को देखेंगे तो इसका सामने का भाग ये है, सिर्फ एच ये नज़र आएगा। ये फट्टा, ये पूरा फट्टा और ये पूरा फट्टा एलिवेशन में, सामने में। ठीक है, साइड में क्या होगा? सिर्फ ये फट्टा हमें पक्का नज़र आएगा। अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो ये फट्टा इतना नज़र आएगा, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया। और जब हम ऊपर से प्लान जिसको हम बोलते हैं उसमें देखेंगे तो ये पूरा फट्टा नज़र आएगा और ये पूरा फट्टा नज़र आएगा। ठीक है, इसको 3 पार्टों में हम बनाते हैं। एलिवेशन सामने का भाग, साइड ये साइड का भाग और प्लान ऊपर का भाग। ठीक है, ये 2 फट्टे और ये फट्टा हमारे को प्लान में नज़र आएगा। तो करें शुरू। सबसे पहले हमें ये 5 सेंटीमीटर की आयत नज़र आएगी, 5 सेंटीमीटर की ये आयत नज़र आएगी और 5 सेंटीमीटर की ये आयत नज़र आएगी एलिवेशन में। ठीक है, तो काम शुरू करेंगे। सबसे पहले पेपर डिवीज़न एक बार फिर से समझ लें। ठीक है, और इसका मेथड क्या है पहले ही बता चुका हूँ। लंबाई जमा चौड़ाई, ये है इसकी लंबाई, ये है चौड़ाई और इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो मेथड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लंबाई जमा चौड़ाई और चौड़ाई जमा ऊंचाई। ठीक है, तो शुरू करें। यहाँ पे सबसे पहले लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? स्केल लेंगे, जिस कोने से शुरू करेंगे। अगर इस कोने से शुरू कर रहे हैं तो इसी से शुरू करना है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो यहीं से शुरू करना है। मैं इस कोने से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम लंबाई देखेंगे इसकी कितनी है। 25 सेंटीमीटर है, तो मेरे 25 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, मैंने ये निशान लगा दिया। ठीक है, अब क्या करूँगा? कोई भी न्यून कोण अपनी मर्जी से डॉटेड में यहाँ पे ले लूँगा। आपको पेपर डिवीज़न एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना है इस तरह से। ठीक है, कोई भी 3 भाग इस न्यून कोण पे अपनी मर्जी से काट लेने हैं। ठीक है, उससे आगे तो मैं क्या करूँगा? ये 3 भाग काट रहा हूँ, 1 2 3। ठीक है, इनका नामकरण भी कर लूँगा, 1 2 3। ठीक है, सेट स्क्वायर से दूसरे कॉर्नर पे इसको इस ढंग से मिला लूँगा। अब इसको इसी ढंग से रखना है, नीचे दूसरा सेट स्क्वायर लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया। और इस तरह से नंबर 2 पे आया, फिर नंबर 1 पे आ गया। ठीक है, अब जो आगे बचा था 25 के बाद, उसके हमने 3 बराबर भाग कर दिए, 1 2 3। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से एक भाग उठाया, ठीक है,
देख लिए तीनों बराबर हैं। ओके, ठीक है। सबसे पहले इस कोने से शुरू किया था हमने, तो इसी कोने से एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, लंबाई की तरफ इसको मिला लिया डॉटेड। अब क्या करना है, इसको मिला लेना है इस तरह से, ठीक है। आप पेंसिल से मिलाएंगे तो डॉटेड होगा। मैं भी पेंसिल से मिला लेता हूँ क्योंकि मिटाने का काम होगा इसमें, इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गया। फिर क्या करूँगा, लंबाई लूँगा। लंबाई कितनी थी इसकी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले लंबाई जमा चौड़ाई 25 दोनों ली थी, अब 20 लूँगा मैं। तो मेरे 20 कहाँ आ रही है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गई 20, ठीक है। उतना ही मैं यहाँ से नीचे जो एक भाग छोड़ा था उससे आगे 20 यहाँ पे भी छोड़ दूँगा, ठीक है। समझ में आ गया। ध्यान से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करना है। इसको भी पेंसिल से मिला लेना है, ठीक है। समझ में आ गया। उससे बाद एक एक भाग उठाया, ये काट दिया, एक भाग उठाया, ये काट दिया, ठीक है। दो भाग ले लिए हमने, अब क्या हुआ, एक भाग लंबाई, दूसरा भाग अब लेनी है चौड़ाई, तो इससे आगे चौड़ाई हम काटेंगे, तो तीसरा भाग हमारे पास ऑटोमेटिकली अपने आप ही बच जाएगा। और अगर नहीं बच रहा है जितना तीसरा भाग है, तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है, ठीक है। ये हो गया हमारा आधा पेपर डिवीज़न कंप्लीट, ठीक है। इस तरह से समझ में आया। फिर अभी भी वही लेना है, ठीक है। कॉर्नर वही रहेगा जिस कॉर्नर से शुरू किया था। अब मेथड चेंज हो जाएगा, पहले लंबाई जमा चौड़ाई थी, अब क्या है, चौड़ाई जमा ऊंचाई, चौड़ाई जमा ऊंचाई। तो चौड़ाई कितनी है, ए सॉरी, चौड़ाई जमा ऊंचाई, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ काटेंगे हम 30 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया। उसी तरह से कोई भी न्यून कोण लेंगे, अपनी मर्जी से 5 बराबर भाग काट लेंगे उस न्यून कोण के। दो, तीन, चार, 5, ठीक है। 5 भाग कर लिए। फिर से वही सेट स्क्वायर का काम, इसको डॉटेड मिला लेंगे, ठीक है। नीचे वही सेट स्क्वायर उसी तरह से रखेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये 5, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5,
ठीक है, इसके भी 5 बराबर भाग हो गए। अब क्या करेंगे, देख लेंगे, चेक कर लेंगे पांचों के पांचों बराबर हैं कि नहीं हैं। अगर बराबर नहीं हैं तो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आ गया। 2 भाग ऊपर ले लेंगे, उसी कॉर्नर से शुरू करना है काम सारा। ठीक है, 2 भाग ऊपर लिए, इनको आपस में मिला लिया। मैं भी पेंसिल से ही मिला रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, ऊंचाई कितनी थी, 25 सेंटीमीटर। यहाँ काट दिया, 25 यहाँ काट दिया, इसको भी मिला लिया आपस में। इसको पक्का मिला लेना, ये आपका बेस भी है, आधार जिसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, फिर क्या करना है, एक भाग इससे नीचे काटना है। ठीक है, इसको भी मिला लेना है। सॉरी, पेंसिल से। ठीक है, मिला लिया। उससे बाद चौड़ाई कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, ये काट दी। अगर अब नीचे 2 भाग बचते हैं तो आपका काम सही है। ठीक है, अगर नहीं है तो आपका काम गलत है। ये बच गए पूरे 2 भाग। ठीक है, अब एक्स्ट्रा काम जो मिटाना है, ध्यान से देखें, ये एक्स्ट्रा लाइन मिट जाएंगी। अब क्या है, आपके पास इस तरह से सरफेस पूरा जो है बन जाएगा, एक्स्ट्रा लाइंस आपकी सारी मिट जाएंगी। लगभग 4 खाने आपके पास बनेंगे। ठीक है, इस तरह से आपकी पेपर डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगी। और एक और बात, इन 3 खानों में एक वर्ग बनेगा। अगर वहाँ पे वर्ग नहीं बनता है तो भी आपका पेपर डिवीज़न गलत है। तब भी आपका पेपर डिवीज़न सही नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपने। अब देखिए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये, और ये वर्ग है। वर्ग आपको पता होना चाहिए जिसके चारों खाने बराबर हों, चारों कोण नंबर 90 डिग्री के हों। ठीक है, तो अभी हम इसको पक्का कर लेंगे ताकि आपको नज़र आ जाए कि सच में बन भी रहे हैं कि नहीं। अभी पेंसिल से शायद ना भी नज़र आ रहे हों।
ठीक है बच्चों, ये शुरू नहीं हुई है, गलत हो गया तो फिर इतनी बना भी दी, ये कैसे बंद होगी अपने, अच्छा चल रही है, सॉरी। अब क्या करना है, एच बनाने के लिए यहाँ से यहाँ 5 काटा, ठीक है, यहाँ से भी यहाँ 5 काटा, ठीक है। हो सके तो नीचे भी कर लेना है, आपकी तीनों चीज़ें एक साथ बन जाएंगी। 5 5, ठीक है। इसमें स्केल कार्ड पैमाना जो है 1/5 का दिया गया है, ठीक है, उसी से बनाना है आपने। अब क्या करना है, इनको इस तरह से मिला लेना है, इस तरह से। अगर ऊपर से देखने पे पक्का नज़र आ रहा है तो यहाँ पे भी बना देना है, ठीक है। ये भी बना दिया, इसको अगर चाहें तो आप बाद में ही करें, नीचे वाले को। ये आगे 5 5, फिर वो बोलता है 10 ऊपर से छोड़ के 5 5 यहाँ है, तो वो भी ले लेना है, ठीक है। यहाँ से 10, 5 और 5 10, ठीक है। बीच में 5 और नीचे फिर 10 बच जाना चाहिए आपके पास, ठीक है। समझ में आ गया। वैसे ही यहाँ पे भी 10 5 और नीचे 10। अब इसको भी इस तरह से मिला लेना है, तो ये आपका एलिवेशन तो इस तरह से तैयार हो गया, ठीक है। लेकिन अब मिटेगा, ये लाइन मिटेगी आपकी, इसीलिए मैं कह रहा था पेंसिल से करना है आपने, ताकि बाद में मिटाने के लिए आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये इतना एरिया जो है पेंसिल से मिटा देना है आपने। आपने कटर के साथ नहीं करना है, क्योंकि मैं पेन से कर चुका हूँ इसलिए कटर यूज़ कर रहा हूँ। आपने इरेज़र से ही करना है इसको, ठीक है। ये मिटा दीजिए, ये लाइन मिट जाएगी आपकी। आपको लग रहा है पूरा एच, ठीक है, लेकिन साइड में तो अभी फटा ही नज़र आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, क्योंकि निकालेंगे आप अगर इस फट्टे को, तब आपको नज़र आएगा जैसे मैंने आपको कहा था। तो ये इसके पीछे छुपा हुआ है, इसलिए डॉटेड नज़र आएगा, ठीक है। यही प्रोजेक्शन आगे भी गिरा दिया तो ये डॉटेड नज़र आएगा, ठीक है। ये सामने से देखने पे नज़र आ रहा है एच, ये साइड से देखने पे। अब ऊपर से देखने पे ये प्रोजेक्शन इसी तरह से पक्का नीचे गिर जाएगा, क्योंकि पक्का है यहाँ पे ये भी। तो ये एलिवेशन हो गया, ये हो गई साइड, ये हो गया प्लान, और ये प्रोजेक्शन, ठीक है। इसमें इस तरह से इसका विकर्ण जरूर मिला देना है। नहीं भी समझ में आया हो तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं हो सकेगा तो दूसरी वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको बार बार लिंक ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक शेयर करें। थैंक यू।